की तीसरा बिंदु था आपका सांद्रता की जानकारी प्राप्त करना। सांद्रता की जानकारी क्या आपको क्यूसी और कहने का मतलब दिशा और पूर्णता में दिक्कत है किसी को? नहीं है, आराम से बता सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना आपसे इसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पेपर उठा के देखना आप, जो पिछले साल के पेपर है ऐसा ही क्वेश्चन बना हुआ, ध्यान रखना। और चाहे से आपके नीट का एग्जाम पेपर देख लेना, चाहे से आपकी जो आपकी जेईई की एग्जाम होती है उसका पेपर देख लेना, सभी में यही फॉर्मेट है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, आपको डर है और कुछ नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, कुछ क्वेश्चन है नॉर्मल होते हैं, कुछ थोड़े क्या होते हैं कठिन होते हैं। देखो एक बार जैसे मान लीजिए मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूँ यहाँ पे ए और यहाँ पे बन जाएगा से मान लो बी और क्या बन जाएगा इसमें आपका सी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे सांद्रता आप जानते हो मोल प्रति लीटर, ठीक है। अगर जब यह अभिक्रिया कहने का स्टार्ट नहीं हुई थी तो इसकी सांद्रता मैंने मान ली कितनी थी 50। कितनी मान ली मैंने 50 मान ली, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक है। और फिर बाद में जैसे ये विक्रिया कौन सी अवस्था पे आ गई, साम्य अवस्था पे आ गई, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी इसे बताओ, इसकी कितनी हो जाएगी 25। कितनी हो जाएगी 25 हो गई, ठीक है। अब थोड़ा बहुत हमें दिमाग ये लगाना है कि अगर जब ये 25 है तो फिर बी और सी की कितनी होगी 12.5 कुछ। हाँ बिल्कुल। आप ये तो सर हमारे किसका है कि अगर हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाते हैं तो इसमें आधा आधा ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। समझ गए बात को। अगर जैसे कि 12.5 इसकी रहेगी, ठीक है। परंतु देखिए यहाँ पर है कि हम किसकी बात करते हैं, मोलों की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, मोलों की बात करते हैं। अब देखो सर यहाँ पे तो एक मोल ही था नहीं और यहाँ पे कितने मोल हो गए, तो ये तो मामला तो गड़बड़ है। क्योंकि भाई सर एक का दो कैसे बना, सर दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, ठीक है। भाई यहाँ पे सर एक मोल ही था और कितने मोल बन गए, 2 मोल बन गए, ठीक है। हाँ नहीं बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। परंतु देखो हमने यहाँ पे देखा कि सर ये 25 था तो 12.5 ठीक है। तो ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगा रहे हैं, ठीक है। परंतु हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, देखो अगर ये ऐसा है आपके पास होता है सांद्रता बराबर क्या होगा इसमें मोल प्रति लीटर, ये होता है, ठीक है। जब मोलों की संख्या चेंज होगी सांद्रता भी क्या होगी, चेंज होगी ना, ठीक है। जब मोलों की संख्या भी चेंज होगी तो सांद्रता भी क्या होगी इसमें आपकी चेंज होगी, ठीक है। और यहां पे से कह रहा है कि जब 1 मोल था तो फिर 2 मोल कैसे बने। अब इसका अंतर देखिए कि सर जो 1 मोल ये पदार्थ था ये तो सर पूरा पदार्थ है, समझ गए बात को। और यहां पर ये दो अलग अलग पदार्थ है, इस पूरे पदार्थ के कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट। और हमारी मोल की परिभाषा क्या थी, अगर किसी भी स्थान पर कोई भी चीज अगर कितनी हो जाए 6.0 10 की पावर कितनी 23 तो क्या कहलाएगी बताओ 1 मोल। तो मोल से यहां पर यह मतलब नहीं है कि ये चीज यहां पर इसकी है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किस बात से है कि वो कितनी होनी चाहिए बताओ 6.022 कितना 10 की पावर 23 तो 1 मोल कहलाएगी। तो हमने क्या किया, इस पदार्थ को तोड़ा, इस पदार्थ को तोड़ने पर बी की संख्या कितनी होगी यहाँ पर 6.0 की कितना 23 और यहाँ पर कितनी होगी 23। तो ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। परंतु जो ए पदार्थ था उसकी संख्या यहाँ पे कितनी है, समझे कुछ बात को, ठीक है। तो ये मोल का मामला कुछ अलग है, ठीक है। यहाँ पर कि सर यहाँ पे जो 1 था यहाँ पे कितने बन गए 2 बन गए, ठीक। समझे कुछ बात को। इसी प्रकार हम आगे भी पढ़ेंगे सांद्रता को, ठीक है। अब जैसे एक की सांद्रता निकालेंगे, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन लिखे आपका N2 और यहां पे है H2 और यहां पे आएगा इसमें आपका NH3 है, ठीक है। प्रारंभ में ऐसे मान लीजिए कि सर इस रिएक्शन को उल्टा लिखते हैं, ऐसे मान NH3 और यहां पे मान लो क्या बन जाएगा N2 यहां पर H2। प्रारंभ में सर जब अभिक्रिया शुरुआत नहीं हुई थी यानी जब कितनी थी 2 मोल थी, कितनी थी हमारी क्षमता 2 MT से मान लो, ठीक है।
और इसकी कितनी आएगी बताओ, 0 0 आएगी। कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है, समझ गए बात को। उसके बाद में क्या हुआ कि सर यहाँ पे अभिक्रिया कौन सी अवस्था पे आ गई इसे बताओ, साम्य अवस्था पे आ गई। कौन सी अवस्था पे, तो साम्य अवस्था पे मामला कुछ ऐसे हो जाएगा कि सर इसे मान लीजिए इसकी मात्रा x आ जाएगी, इसकी मात्रा x आ गई, ठीक है। तो x इसमें क्या करेंगे बताओ, हम कम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसे बताओ, क्या आएगा, 2 माइनस कितना आएगा, 2x। अब एक समस्या तो ये है कि यहाँ पे 2x आएगा फिर ये x आएगा, आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बताओ ये पहली बात तो ये काम क्यों किया यहाँ पे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप उसको दोबारा समझ लेंगे, पर मैं से पूछ रहा हूं भाई यहाँ पर मैंने ये काम क्यों किया। ऐसे मान लीजिए x 18 में 2x 18 क्यों किया मैंने काम, अरे ये मान लीजिए मैं इसमें कुछ भी घटा रहा हूं, मैं क्यों घटा रहा हूं इसमें, क्या भाई एक बात देखो कि सर ये यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ये बनना स्टार्ट होगा यानी इससे टूटेगा, किसमें आएगा का, तो इसकी मात्रा क्या होगी इसे बताओ, कम होगी, ठीक है, समझ गए बात को। अगर मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ कि सर यहाँ पे 2 है, 2 में से क्या किया मैंने, 2 माइनस कितना करें 2x से, ये 2x क्यों कर रहा हूँ कि सर यहाँ पे जो बना है पदार्थ वो यहाँ से क्या होगा, कम होगा, ठीक है, समझ गए बात को। भाई यहाँ से जो पदार्थ बन रहा है वो यहाँ पे क्या होगा इसे बताओ, कम होगा। अब ये अवस्था कौन सी कहलाएगी आपकी, इसमें साम्य अवस्था कहलाएगी। अगर मैं अब साम्य अवस्था पर Kc का मान पूछता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, x, और क्या आएगा, इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे बैलेंस में यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 3, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या बनेगा आपके सामने बताओ, यहाँ पर Kc, ठीक है, और क्या आएगा बताओ x, और क्या आएगा x स्क्वायर, नीचे क्या आएगा बताओ, यहाँ पर x की पावर कितनी आएगी, इसमें 3 आएगी, और यहाँ पे कितना आएगा, इसमें 2 माइनस कितना आएगा 2 का स्क्वायर। ये बात थोड़ी बहुत समझ में आएगी आपको कि देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि Kc का उपयोग, तो Kc कौन सी अवस्था पे आता है, साम्य अवस्था पे आता है, ठीक है। तो हमने भी किसको, साम्य अवस्था पे रिएक्शन की जानकारी करें, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि सर पहली सांद्रता कितनी थी, इसे मान लो 2 थी, फिर यहाँ पे इनकी कितनी थी 0 0 थे, ठीक है। जैसे विक्रिया कौन सी अवस्था पे आ गई, तो हमने देखा कि सर साम्य अवस्था पे N2 और आपका जो H2 है इसकी सांद्रता कितनी है, XX है, ठीक है, कितनी है XX है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो इसमें पदार्थ बन रहा है, ठीक है, जो जितनी सांद्रता थी उसको इसमें से क्या करें इसे बताओ, कम करें, ठीक है। इसका मतलब अब साम्य पर इसकी सांद्रता कितनी है, इतनी है, इतनी है, नीचे वाली है, ठीक है, समझ गए बात को। भाई सर साम्य पे इसकी सांद्रता इतनी नहीं है, ये 2 सांद्रता तो कब की है, जब अभिक्रिया की शुरुआत नहीं हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे जब अभिक्रिया शुरू होगी कौन सी, कहाँ पे आ गई, साम्य अवस्था में आ गई, ठीक है। तो साम्य अवस्था में सांद्रता कितनी है इसकी बताओ, 2 माइनस कितना आएगा इसमें आपका 2x, ठीक है। आया थोड़ा बहुत कुछ समझ में, तो एक बार इसमें कुछ लिखिए आप, ठीक है, लिखो एक Kc के द्वारा अभिक्रिया में